नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमें देखना था मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सभी रिप्रोडक्शन का हम लोग अब एक एक करके पूरा डिटेल पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट हम लोग को देखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है, यानी कि इस टाइप के रिप्रोडक्शन में केवल एक ही जनक क्या है भाग लेता है। इसी कारण इनमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वे सेम किसके समान होते हैं, अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। इसे मोनोपेरेंटल भी कहा जाता है, मोनोपेरेंटल या फिर सिंगल पेरेंट इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें also called somatic reproduction because in this type of reproduction somatic cell participated, यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें किस इसे क्या कहा जाता है, सोमैटिक रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सोमैटिक सेल्स क्या कहते हैं, भाग लेते हैं। अब ये सोमैटिक सेल क्या होते हैं, अगर हम लोग देखें रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो सेल्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट है सोमैटिक सेल और सेकंड है जर्म सेल। तो जर्म सेल जो होते हैं वे जो होते हैं वो गैमिट्स का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन जो सोमैटिक सेल होते हैं ये जो टिश्यू होते हैं, जो सेल्स होते हैं, न्यू सेल्स होते हैं, उनका फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि अगर बॉडी में हम लोग देखें तो सोमैटिक सेल्स क्या हो जाएंगे, जो हमारे टिश्यू सेल्स हैं या फिर जो लीवर सेल है, ब्लड सेल है, इन सभी को क्या बोला जाएगा, सोमैटिक सेल। और अगर हम लोग जर्म सेल की बात करें तो जर्म सेल में आपके आ जाएंगे जो स्पर्म है और ओवम। ओके, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, सोमैटिक रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सोमैटिक सेल भाग लेते हैं। अगला पॉइंट है लैक ऑफ गैमिट फ्यूज़न। अब देखिए यहाँ पर गैमिट का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, गैमिट यानी कि युग्मक का निर्माण ही नहीं हो रहा है। तो अब युग्मकों का निर्माण ही नहीं होगा तो उनके बीच फ्यूजन यानी कि इस संलयन की क्रिया भी नहीं होगी। तो इस चीज़ की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, कमी होती है। अगला पॉइंट है माइटोसिस डिवीज़न। माइटोसिस डिवीज़न यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस प्रकार का डिवीज़न पाया जाता है, समसूत्री विभाजन। ठीक है, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं यानी कि जो नया संतति, जो नए डॉटर सेल्स बनते हैं, उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। अगला पॉइंट है ऑफस्प्रिंग सेम एज पेरेंट सो दे आर सिमिलर इन शेप, साइज एंड आल्सो कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि इसमें क्या बोला जा रहा है, इनमें पहले देख लेते हैं कि ये क्या होता है, सिंगल पेरेंट होते हैं। इनमें क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, जिसके कारण जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है, ठीक है, जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है उसमें क्या बोलना चाहिए, वो अपने पेरेंट्स के समान होता है और अपने शेप, साइज और कैरेक्टर में भी क्या होता है, अपने पेरेंट्स के समान होता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस। फर्स्ट में है इसमें एब्सेंस ऑफ एडेप्टेशन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है उसमें अनुकूलन की क्षमता नहीं होती, वे जो इन्वायरमेंट है उसके अनुसार अनुकूलित नहीं हो पाते हैं। अगला पॉइंट है इसमें एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन। यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से आपको समझना है कि क्रॉसिंग ओवर, यानी कि अगर इनमें गैमीट का निर्माण तो होता ही नहीं है, तो इस वजह से इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की क्रिया भी नहीं हो पाती है। अब जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ही नहीं हो पाएगा तो उनमें वेरिएशन भी शो नहीं होगा, तो इन दोनों का क्या होता है, अभाव होता है। अगला क्या दिया है, नो इवोल्यूशन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो जीवों का विकास है वो भी इसमें एब्सेंट होता है। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें फर्स्ट है फिजन। फिजन जिसे बोला जाता है विखंडन, इसके एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम। सेकेंड इज बडिंग,
बडिंग को, जिसको हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं, मुकुलन या फिर कलिकायन, ये बार बार हम लोग 11th क्लास में देख चुके हैं, तो ये आपको याद होगा। इसका एग्जाम्पल है साइकॉन। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल एक या फिर दो ही लिख रही हूँ, और भी एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हुए हैं। जब हम लोग इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे उस टाइम सारे एग्जाम्पल आपको मैं बताऊँगी। थर्ड में दिया हुआ है प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी का एग्जाम्पल है ओपेलाइना। अगला दिया है गैम्यूल, इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। फिफ्थ में है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, जिसे पुनरुद्भवन या खंडी भवन भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा, स्टारफिश, सिलेंट्रेट्स। इसका अगला टाइप है स्पोर फॉर्मेशन, जिसे क्या कहा जाता है, बीजाणु निर्माण भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास और पेनिसिलियम। ओके, अब एक एक करके हम इन सभी टाइप्स का डिटेल यहाँ पर डायग्राम के साथ में हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। इसमें हम लोग को देखना है फर्स्ट टाइप फ्यूज़न, जिसका अर्थ होता है टूटना। लेकिन आप लोग को क्या पता है फ्यूज़न का अर्थ क्या होता है? फ्यूज़न का अर्थ होता है जुड़ना। जब दो या दो से अधिक छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ी चीज़ का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक छोटी चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं, एक बड़ी चीज़ का फॉर्मेशन कर रही हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूज़न। इसी तरह जब कोई लार्जर मॉलिक्यूल जब कोई लार्जर मॉलिक्यूल टूटकर क्या बनाता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, या फिर स्मॉलर मॉलिक्यूल में टूटकर बिखर जाता है या फिर उसका निर्माण करता है, तो उसे बोला जाता है फ्यूज़न। ये फ्यूज़न का सिंपली समझने के लिए एक अर्थ है कि फ्यूज़न का इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि फ्यूज़न यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होने वाला वह प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड होकर नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। इसमें इसका टूटा हुआ प्रत्येक भाग एक नए जीव को दो या दो से अधिक नए जीवों को जन्म देता है। अब हम लोग देख लेते हैं फ्यूज़न के टाइप्स। फ्यूज़न जो होता है वो 2 टाइप का होता है, बाइनरी फ्यूज़न एंड मल्टीपल फ्यूज़न। यहाँ पर आप लोग को क्लियर हो, यहाँ पर बाई का अर्थ होता है दो और मल्टीपल का अर्थ होता है बहुत अधिक। तो फ्यूज़न का अर्थ हम लोग क्या देखे थे, टूटना। यानी कि बाइनरी फ्यूज़न में क्या हो जाएगा कि जब कोई भी जीव या फिर कोई भी पेरेंट सेल सिर्फ 2 भागों में क्या होता है, टूट जाता है, तो वो क्या कहलाता है, बाइनरी फ्यूज़न। और यहाँ पर मल्टीपल फ्यूज़न में क्या हो जाएगा, जब किसी पेरेंट सेल का जो बॉडी होता है वो 2 या 2 से अधिक जीवों का निर्माण करता है, तो उसे क्या बोला जाएगा, मल्टीपल फ्यूज़न। यहाँ पे बाइनरी फ्यूज़न का एग्जाम्पल है अमीबा और मल्टीपल फ्यूज़न का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। अगला जो पार्ट है उसमें हम लोग बाइनरी फ्यूज़न के जो टाइप होते हैं उसके बारे में देखेंगे।